चीनी और चने की दाल को अर्पण करें और मंदिर में क्या करें, पूर्व दिशा से लेकर के उत्तर दिशा की तरफ झाड़ू लगाएं तो उसके मन से समाप्त हो जाता है। एक बच्चा और है जो बोलता नहीं है, तोतला बोलता है, जो शुद्ध नहीं बोलता हो, वह शीतला माता के मंदिर में आकर करके जीवा पहले अनार के रस के साथ जीवा के ऊपर जल चढ़ाए, अर्पण करें और फिर जाकर के जो है माँ भगवती के जीवा के साथ मिला करके जीवा रख दे और बच्चा भी बोलना शुरू कर देता है। जिस औरत को कोई गुप्त रोग लगा हो और उस औरत के लिए लिखा गया है कि वो शीतला मैया का जो है पूजन करें, ध्यान करें और शीतला मैया जो है प्रसन्न होती है। और जिस बच्चे को जो है पीत, चेचक और जिसको जो है किसी प्रकार का कोई रोग लगेगा जो असह्य रोग हो, नहीं ठीक होता हो, वो शीतला मैया के जो है दरबार में आकर के जो है चांदी का किटोरा, लोहे का किटोरा, मिट्टी का किटोरा रख दें और उसमें 3 दुर्वा की टहनियां रख दें। 3 दुर्वा की टहनी रखने से क्या होता है, पुत्र के जो रोग दूर हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जो है शीतला मैया ने अनेक विधि बताई। अब छोटी सी बताई। एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी थी और उनके 2 बेटे थे। जीवन सुख में था और जीवन बीतता हुआ चला गया, समय बीतता हुआ चला गया। जैसे समय बीतता हुआ चला गया मैया, तब जाकर के दोनों पुत्रों के विवाह हुए। दोनों पुत्रों के विवाह हुए और दोनों ही बहुएं आई घर में। जैसे दोनों बहुएं घर में पहुंची तो क्या देखा, अरे सुंदर सुशील बहुएं थी और उनके एक बेटा पैदा हो गया, एक पुत्र। माँ ने बोल दिया, सास ने बोला, सुनो हमारे कुल की एक रीति है और कुल की रीति कौन सी है कि हम नित्य प्रति शीतला मैया को जो है क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कुल की कुछ रीति होती है, मायके की रीति अलग है, आगे ससुराल की रीतियां कुछ और होती है। सास ने बोल दिया हमारे कुल की रीति है कि शीतला मैया की पूजा करते हैं। और जैसे शीतला अष्टमी आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं। लेकिन सास ने क्या बोल दिया, सासू ने, बहुओं माँ को अगर भोग लगाना है तो कभी गर्म भोग नहीं लगाना। ध्यान से सुनना माता, शीतला मैया को गर्म भोग नहीं लगता है। जो शीतला मैया को जो भोग लगाते हैं ना, वो ठंडा भोग लगता है, उसको ठंडा किया जाता है। अगर शीतला मैया को गर्म भोग लगाएंगे तो क्या होगा, उल्टा नुकसान होगा। तुम्हारा शरीर जलना शुरू हो जाएगा और तुम्हारे शरीर के अंदर इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी, अंदर जाकर के तुमको कोई, जैसे डॉक्टर कहता है तुम्हारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा होगी, इन्फेक्शन पैदा हो गया इसकी वजह से। तो क्या किया, उन बहुओं ने कहा ठीक है भैया। तो शीतला अष्टमी थी, दोनों बहुओं ने व्रत रखा और व्रत रखने के बाद जो है शाम को जैसे खाना बनाया और जल्दी में खाना बना करके जो बहुओं ने सोचा कि हमने कहीं काम भी करना है, तो क्या कर दिया, बोले माँ तो माँ ही है और गर्म ही दोनों थाली में मैया को क्या करते, शीतला को भोग लगा। उस दिन शीतलाष्टमी थी, जैसे भोग लगा दिया और इधर भोग लगाया मैया शीतला को गर्म और उधर दोनों ही बच्चे मर गए। बहुओं के जो एक बेटा जो था सो मर गया। अब दोनों बहुएं जब जैसे बेटे के पास अपने पुत्र के पास पहुंची तो क्या देखा, अचेत पड़े हैं, मरे पड़े हैं। और जैसे पुत्र मरे पड़े हैं तब जाकर के जो है दोनों बहुएं विलाप करने लगी, रोने लगी। ये क्या हो गया, माँ को क्रोध आया, सास को क्रोध आया, तो तुमने क्या किया, अपने बच्चों को मार दिया। मैं तुमको घर से निकाल देती हूँ जब तक तुम्हारे बच्चे जीवित ना हो और तब तक तुमने यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कुछ भी घर में आना हो तो अपने पुत्रों को लेकर निकलो यहाँ से। दोनों पुत्रों को निकाल दिए और दोनों ही बहुए मरे हुए बच्चे को लेकर के जो है चल पड़ी और दर भटकने लगी, दर जो है भटकने लगी। और एक तरफ जो है माँ शीतला और उसकी बहन कौन, जया, दोनों ही आ रही। जया और शीतला आ रही थी और जया और शीतला ने कन्या का रूप बनाया और भ्रमण कर रही थी। और जैसे दोनों बहुएं वहां से आई विलाप करती हुई कि हमारे पुत्र मर गया, हमारे पुत्र मर गया, लोग देख रहे हैं उनको बिखरे हुए बाल, दर दोनों बहुएं भटकने लगी, विलाप कर रही है, चिल्ला रही है। पुत्र मरे हुए पुत्र को टोकरे में
के जो है भागे जा रही है, तो उन दोनों देवियों ने रोक दिया। जया ने और शीतला को रोक दिया। देवी क्या कह लगे, हमारे पुत्र मर गए, अब हमारी सास ने हमारे को घर से निकाल दिया, और सास ने कहा जब तक तुम्हारे पुत्र जीवित ना हो तब तक नहीं आना, या तो कोई पुत्र ना हो तब तक नहीं आना। अब हम कहाँ जाए, कहाँ चले जाए? तब जाकर के जो है शीतला मैया ने कहा, जो कन्या का रूप बनाया था, कहने लगे ये दशा तुम्हारी क्यों हुई? कहने लगे तुमने गर्म गर्म भोग जो है शीतला, जब इतना सुना तो बहुआ जान गई कि हाँ, हमारी सास ने तो मना किया था कि गर्म भोग कभी जो है शीतला को मत लो, हमने गलती कर दी, अपने अपराध को कर लिया, क्षमा करो। और देवी दोनों बहू कहा उस लड़की के चरणों में पड़ गई, माँ अब इसको उपाय बताओ। तब जाकर के भगवती ने कहा कि सुनो, तुम शीतला मैया के चरणों में चले जाओ और बिल्कुल शीतल ठंडा ठंडा जो है क्या करो, खीर का भोग लगाओ माँ के लिए, और जैसे तुम खीर का भोग लगाओगे तो तुम्हारे पुत्र जीवित हो जाएंगे। और जैसे ही ठंडी खीर का भोग लगाया शीतला मैया को, और दोनों ही पुत्र जो उजागर हो गए, जीवित हो गए। और तब जाकर के जो है शीतला मैया ने कहा कि सुनो देवियों, ये तुम्हारे पुत्र मरे नहीं थे, ये सब मेरी ही माया थी, जो मुझको गर्म भोग लगाता है उसके पुत्र कभी सुखी नहीं रहते हैं, मुझको शांत ठंडा भोग लगाना, शीतल भोग लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कभी जो माँ को जो भोग लगाए, शीतला को तो कैसा भोग लगाए, बिल्कुल शांत ठंडा भोग लगाए, और इसी प्रकार से माँ प्रसन्न होती है। बोलिए जगदम्बा भवानी की, शीतला मैया की। और इसके बाद जो शीतला मैया की और कथा भी है, लेकिन समय के नाम से नहीं बता सकता। दो कथा मैंने आपको काफी बार, क्या बात है। बोलिए शीतला मैया की। चलो अब चलते हैं शिव महापुराण के प्रवेश करते हैं।